हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समांतर श्रेणी। प्रश्न नंबर 1। आज हम पढ़ेंगे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न क्रमांक 13। यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहां हम लिखेंगे हल। हमें 11वां पद दिया है 11वां पद, तो A11 बराबर 38 सीधा सीधा लिख देंगे। अब 11वां पद का जो सूत्र होता है यहां लिखेंगे। ये लिख दिया 11वां पद का सूत्र। 11 में 1 घटाएंगे, ये आ गया समीकरण नंबर 1। अब दिया है 16वां पद 73 है, यहां लिखेंगे इसी प्रकार A16 बराबर 73। 16वां पद तो लिखेंगे सूत्र 16वां पद का A धन ब्रैकेट 16 ऋण 1 D बराबर 73। घटाएंगे 16 में 1, A धन 15 D बराबर 73। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में 1 घटाने पर तो यहां लिखेंगे 2 को, फिर नीचे 1 को लिखेंगे। ये लिख दिए। समीकरण नंबर 2 को पहले लिखे, उसके नीचे समीकरण 1। घटाने पर घटाएंगे, चिन्ह बदलेगा। यहां चिन्ह बदल दिए। A में 1 काटेंगे, कट जाएगा। 15D में 10D को घटाएंगे, 5D बचेगा। 73 में 38 घटाएंगे, चलिए घटाते हैं। 13 में 8 काटेंगे तो 5 बचेगा, और ये 6 में 3 काटेंगे 3 बचेगा। तो 5D बराबर 35, तो D बराबर होगा 35/5। D बराबर 5 7 35, काट भी सकते हैं। 5 × 5 5 7 35। D का मान आ गया 7। अब हम D के मान को समीकरण 1 में रखेंगे और A का मान निकालेंगे। यहां लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान समीकरण 1 में रखने पर ये 1 है, यहां लिखते हैं A धन 10D बराबर 38। D का मान 7 आया है। 10 गुणित 7 बराबर 38। A धन 10 7 70 बराबर 38। अब A को पक्षांतर करेंगे, D को 70 को पक्षांतर करेंगे तो A का मान आएगा 38 ऋण 70। 70 में 38 घटाएंगे, ऋण आएगा, और आएगा 10 में 8 काटो 2, और 6 में 3 काटो 3, 32 ऋण 32। A का मान ऋण 32 और D का मान आया था 7। हमको बोला गया श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करो। यहां लिखेंगे श्रेणी का 31वां पद, तो A 31 बराबर A धन
31 ऋण 1 डी। यहाँ जो है ए का मान रखेंगे ऋण 32, डी का मान रखेंगे 7 और इसको हल करेंगे। तो यहाँ रख देते हैं ऋण 32 धन, ये हो जाएगा 30 और डी का मान रख दिए 7। इधर लिख देंगे ए 31 ऋण 32 7 21 210। 210 में 32 घटाना है तो ए 31 का मान आ जाएगा 178। 10 में 2 काटेंगे 8, 20 में 3 काटेंगे 17। तो 31वां पद आ गया 178। चलिए अब अगला सवाल बनाते हैं। यही पूछा था इस सवाल में कि श्रेणी का 31वां पद कितना होगा। तो 31वां पद जो है 178 होगा। चलिए अब पढ़ते हैं 15वां प्रश्न। समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर हमको श्रेणी दे दिया है तो लिखेंगे हल। सबसे पहले श्रेणी को लिखेंगे। कौन सा श्रेणी दिया है 3, 15, 27, 39वां। तो इसका हम 54वां पद पहले निकालेंगे। तो यहां दिया है प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर 3, सार्वंतर द्वितीय पद ऋण प्रथम पद 15 ऋण 3 12। द्वितीय पद ऋण प्रथम पद को सार्वंतर कहते हैं 12। 54वां पद हमको निकालना है। यहां लिखेंगे ए 54 बराबर ए धन 54 ऋण 1 डी। ए का मान 3, 54 ऋण 1 53, डी का मान 12। देखते हैं 12 को 53 से गुना करेंगे। 12 से 36 हासिल 3, 12 पंचे 60, 60 और 3 63। 636 में 3 जोड़ेंगे 639। 54वां पद आ गया 639। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। लिखेंगे माना एनवा पद ए 54 से 54वें पद से 132 अधिक है। तो हमने मान लिया एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो एनवा पद जो है 54वें पद से 132 अधिक है। इसको हल करेंगे। ए एन बराबर ए 54 धन 132 लिखेंगे। इसको हल करेंगे। ए एन का मान ए धन एन ऋण 1 डी। ए 54 का मान 639 दिया हुआ है, हम लोग निकाल चुके हैं पहले। धन 132। यहां पर ए और डी का मान रखेंगे, एन का मान निकल जाएगा। ए का मान 3 है पहला पद, डी का मान 12। 639 में 132 जोड़ेंगे, 9 2 11 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7 771। 12 का गुना कर देते हैं। 3 धन
12n ऋण 12 771। आगे हल करेंगे इसको। 12 में 3 घटा देंगे तो इसको पहले लिखें 9 पक्षांतर होगा। बारह एन बराबर 780, एन बराबर 780/12 काटेंगे। 12 × 72, 12 × 5 60 काटेंगे यहां। 12 × 12, 12 × 72, यहाँ 6 बचेगा। 12 × 5 60। तो 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। यहाँ लिखेंगे 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। चलिए हल करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? 17वां प्रश्न। 3 अंकों वाली 3 से विभाज्य संख्या हम लिखते हैं। सबसे पहला 100 तो विभाजित नहीं होगा, 101 नहीं होगा। 102 ये 3 से भाग जाएगा। 105 3 बढ़ाते जाएंगे। 108 और 111 और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 999। उसके बाद 4 अंकों वाली संख्या लग जाएगी 1000। तो इसमें कितनी संख्याएं हैं गिनना है। चलिए हल करते हैं। यहां लिखेंगे प्रथम पद ए बराबर 102, डी सर्वंतर बराबर 105 ऋण 102 बराबर 3। ए एन अंतिम पद 999। पदों की संख्या कितनी पद है? पदों की संख्या बराबर n। हम सूत्र लगा देंगे। ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 डी। सब मान दिया हुआ है, रखेंगे। यहां मान दिया हो 999। प्रथम पद दिया हुआ 102। एन का मान निकालना है। डी का मान दिया हुआ है 3। हल करेंगे इसको तो 102 को पक्षांतर कर देते इस साइड। 999 ऋण 102 बराबर इधर हो जाएगा एन ऋण 1 गुणित 3। 999 में 102 घटाएंगे। 9 में 2 काटे, 9 में 2 काटे 7 और 9 में 0 काटे 9, 9 में 1 काटे 8, 897। इसको आपस में गुणा कर देंगे। 3n ऋण 3, 3n 3 एकम 3। अब इसको हम लोग ऐसे करेंगे। लेफ्ट को राइट ले जाएंगे, राइट को ले जाएंगे लेफ्ट में, तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा। 3n ऋण 3 बराबर 897। 3n बराबर 897 धन 3। तो 3n बराबर 897 में 3 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। 7 3 10 0 हासिल 1 9 1 10 हासिल 1 9। तो पदों की संख्या निकल जाएगी 900/3। काटेंगे।
3 एकम 3, 3 तिया 9। तो पदों की संख्या आ गया, जो 3 अंकों की संख्या है, 3 से विभाजित होने वाली जो 3 अंकों की संख्या है, कुल संख्या है 300। तो आ गया आज का सवाल। अब हम अगले पीरियड में और पढ़ेंगे 3 सवाल। कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। अच्छा लगे, आगे पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।